के नाश्ते से। और आज नाश्ते में क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे। एक्चुअली हमारी सब्जी हो गई थी ख़त्म, सब्जी कुछ भी नहीं थी, तो मैंने सब्जी कुछ बनाई नहीं। रात की सब्जी बची हुई थी, उससे जो है मेरा और मोनू का काम चल गया था। लेकिन बच्चों के लिए जो है फिर मैंने बनाई ये प्याज के पराठे। और ये बेस्ट ऑप्शन है, अगर कोई भी सब्जी ना हो ना घर में और कुछ भी ना हो, तो अपना प्याज को बारीक बारीक काटो, उससे मसाले ऐड करो और अपना ये प्याज के पराठे बना लो और दही के साथ खाओ, बड़े ही मस्त लगते हैं। और मेरे दोनों बच्चों को ये प्याज के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैंने वंशु को बताया कि मैं प्याज के पराठे बना रही हूँ, तो वंशु बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि हाँ मम्मी बनाओ, और ना थोड़े ज़्यादा बना के रखना, मैं बाद तक भी खाऊंगा। सो ये इनका रिएक्शन होता है। सो अभी ये दही सर्व कर दी है बनी को, और आप बनी को देखना कितना खुश है अपनी प्लेट ले जाते हुए। और अभी बजे हुए हैं शाम के 4:30, और मैंने लगा दी है यहाँ पर वॉशिंग मशीन। और ये देखो कितने सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, और उसको मैं हाथ से धोऊंगी क्योंकि वो नया सूट है, क्या पता उसमें कलर निकले, इसलिए उसको मैंने साइड पे रख दिया है। और जस्ट अभी अभी मशीन लगाई है। जो कपड़े हाथ से धोने के होंगे उनको मैं हाथ से धोऊंगी, और जो वॉशिंग मशीन में धुलने के होंगे उनको वॉशिंग मशीन में धोऊंगी। और अभी वंशु बनी को लगी हुई है भूख। दोनों भाई कह रहे हैं मम्मी कुछ बना दो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि मैगी रोज रोज ठीक नहीं है, पास्ता भी रोज रोज ठीक नहीं है। और मैंने कहा कि पराठे बना देती हूँ अगर तुम्हारा मन कर रहा है। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं बनाना है, कुछ अलग बनाओ। सो इन दोनों भाइयों ने कहा है कि फ्रेंच फ्राइज बनाओ। सो यहाँ पर ये थोड़े से आलू बचे हुए हैं, उनको काट के भी बच्चों के लिए बनाऊंगी फ्रेंच फ्राइज। और मैंने चिमनी के फिल्टर को साफ कर दिया है, वो कल वाले ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाई, सो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, इसको मैंने अलग कर लिया था दोनों को, और ये एकदम ऐसे साफ सुथरी हो गई है। ये देखो एकदम मैंने चमका दिया है इसको। और अब मैं इसको चिमनी में लगा दूंगी। तो भी फिलहाल मैं बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बना देती हूँ। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सुबह से ही मेरी तबीयत ऐसे ही ख़राब है। बस मतलब कि सर्दी लग रही है मेरे को, मैं कूलर के सामने बैठ जाती हूँ, सर्दी लगती है। एसी वाले रूम में आती हूँ तो मेरी नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सो सुबह से ऐसे कुछ चला हुआ है। नहीं तो मेरे को कपड़े आज सुबह ही धोने थे, और अब मैंने वॉशिंग मशीन लगाई क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, बुधवार के और वीरवार के, क्योंकि मंगलवार को मैंने कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो मेरा मन नहीं हुआ था कि बुधवार को मैं कपड़े धोऊं। और वीरवार को वैसे ही कपड़े नहीं धोते हैं, इसलिए इतने सारे कपड़े जो है वो इकट्ठे हो रखे हैं। वो भी इसलिए इकट्ठे हो गए कि तबीयत भी कुछ मेरी ठीक नहीं थी। पर क्या करें, तबीयत ठीक हो ना हो, हंस के काम करो चाहे रो के काम करो, काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो मेरे पूरे घर का काम है वो मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मेरे घर का पूरा काम रुक जाता है, सारा ही काम रुक जाता है। बच्चों का खाना पीना है, नहलाना है, धुलाना है, कपड़े प्रेस करने हैं, सारे काम जो भी होते हैं A to Z जो रुक जाते हैं अगर मैं थोड़ी सी बीमार हो जाती हूँ। इसलिए मैं अपनी मेडिसिन साथ रखती हूँ, मेडिसिन लेके अपने आप को ठीक करती हूँ, क्योंकि बिना रुके नॉन स्टॉप सारे काम करने होते हैं। और जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले क्या था कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी, अगर बीमार भी हो जाते तो ये चिंता नहीं थी कि भाई कोई काम करना है। और केयर भी बढ़िया होती थी, क्योंकि मम्मी का घर तो मम्मी का घर होता है, वहाँ पे तो माँ संभाल लेती है, सारे सब कुछ करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन शादी के बाद जो है ना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, हस्बैंड की, बच्चों की, पूरे घर की। सो वो सारा संभालना होता है। सो दवाइयाँ ले लेके अपने आप को ठीक कर रही हूँ, और कर रही हूँ अपने घर का काम। तो अभी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। और मैंने फ्रेंच फ्राइज जो है वो बनने के लिए रख दी है। और अभी ये देखो, आप फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गई है, और मैं इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ। आपको हो गई है कैसी फ्रेंच फ्राइज, ऐसे थोड़ी ना होती है, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ अपनी सिंपल, ज़्यादा कोई इसमें कोटिंग वगैरह नहीं होती है। वैसे फ्रेंच फ्राइज में जो है कोटिंग होती है, पोटैटो के ऊपर कोटिंग की जाती है मैदा की, फिर उसके बाद उसको फ्राई किया जाता है। बट मैंने ऐसे ही सिंपली इनको काटा फ्रेंच फ्राइज की शेप में, और इनको काट दिया। और आलू छोटे थे, इसे छोटे छोटे बने हैं, और इसके ऊपर डाल दिया मैंने ये चाट मसाला, और ये थोड़ा सा नमक डाल दिया और अच्छे से कर दिया है मिक्स। और इसी को ही बड़े चाव से खाएंगे मेरे बच्चे। और हो गई है तैयार।
अब सुखा रही हूँ इनको। और देखो अब शाम के है ना, आई थिंक 5:30 का टाइम हो रखा, और अभी इतनी तेज़ धूप है बहुत ज़्यादा कि मेरे को सामने वाली चटाई डालनी पड़ी, क्योंकि सीधी फेस पे आ रही थी और बहुत ही चुभ रही थी, धूप इतनी तेज़ थी। और गरम गरम जो है ना, लू भी चल रही थी, हवा जो है बड़ी गंदी वाली हवा चल रही थी, सहन नहीं हो रही थी। और मेरे वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है वो ख़राब हो रखा है, इस वजह से मेरे को कपड़े ऐसे सुखाने पड़ रहे हैं। पता नहीं उसको क्या हुआ, एकदम से ही वो अच्छी भली चल रही थी और थोड़ी सी उसमें गड़बड़ हुई, वो आवाज़ करती थी, फिर मैं उसको यूज़ करती थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, फिर एकदम से ऐसा हुआ कि उसने काम ही करना बंद कर दिया है। तो देखते हैं कब ठीक कराते हैं उसको। कपड़े सुखाने के बाद अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सारा मेरा टाइम देखा कपड़े धोते धोते मेरे को टाइम का पता नहीं चला, और देखा तो 6:30 हो गए थे। फिर मेरे को याद आया कि मेरे को फटाफट से खाना ही बनाना है और राजमा को उबलने के लिए रखना है, सब्जी थी नहीं, तो इसलिए फिर मैंने राजमा भिगो दिए दोपहर में, और अब मैं राजमा उबलने के लिए रख रही हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया है ये कुछ खड़े मसाले और नमक, और अब मैं इसको धीमी फ्लेम पे रख दूँगी और ये धीरे धीरे उबलते रहेंगे। और अभी कपड़े मैं धोकर आ चुकी हूँ, राजमा भी उबल चुके हैं, और अब मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। सो ये मैंने प्याज, अदरक और हरी मिर्ची, ये 3 चीज़ें ली हैं। लहसुन मैंने जानबूझ के नहीं डाला है, नहीं तो लहसुन भी डाल सकते हैं। रफली चॉप किया था क्योंकि मेरे को इसको पीसना था। और अभी मैंने चढ़ा दी है ये कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल, और ये जो प्याज वाला पेस्ट है वो पीस कर हो गया है तैयार। और अब मैं पीसूँगी इसमें टमाटर। और वैसे तो मैं रेसिपी वगैरह बहुत ही कम शेयर करती हूँ, एक आधी बार कर देती हूँ, एक आधी बार नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं स्किप कर देती हूँ। लेकिन मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने मेरे को पर्सनली बोला है कि जब भी आप कुछ बनाते हो तो हमारे साथ शेयर किया करो, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि घरों में कैसी क्या सब्जी बनती है। 1% अगर वो ऐसी नहीं बनाते हैं तो वो भी ऐसी बनाएंगे, ट्राई करेंगे और कैसी क्या बनेगी। उन्होंने मेरे को पर्सनली बोला, इसलिए फिर मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। सो ये देखो मसाला पक के तैयार हो गया है। पहले जो है तेल गरम हुआ, जीरा डाला, फिर उसमें प्याज का पेस्ट डाला। जब प्याज पक गई थी फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाले, जो टमाटर मैंने पीसे थे। उसके बाद जो है अपने बेसिक मसाले जो भी आप घर में खाते हो वो वाले मसाले मैंने डाले हैं। और अगर आप राजमा बनाते हो तो राजमा मसाला आता है एक, वो ऐड कर लोगे तो उससे और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है राजमा। सो अभी जो है मसाले को ढक के पका देते हैं। और ये देखो सो मसाला मेरा अच्छे से पक गया था, और ये मैंने मिला दिया है राजमा में। आज थोड़ी सी गलती के कारण जो है मेरा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया और ये जीरा थोड़ा सा जल गया है। ये तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे से जीरा जला हो। और मसाला जो है मैंने इसमें मिला दिया है। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए गैस के ऊपर रखूँगी, अच्छे से खदकाऊँगी, मतलब अच्छे से इसमें उबाल दिलाऊँगी 2-3, और फिर बन के तैयार हो जाएगी हमारी राजमा। और इसको मैंने रख दिया है गैस पे फुल फ्लेम पे। और मेरे को अपनी राजमा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, आपके साथ शेयर तो कर रही हूँ। मेरे को पर्सनली अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि आज गलती से मेरे से जीरा जल गया है। अब आप देखो, ये कहोगे ये कोई राजमा बनाई है, इसका जीरा तो ऐसे काला काला हो रखा है। सो ये गलती से हो गया है आज, नहीं तो कभी भी आज तक मैंने सब्जियां बनाई है, आपने देखी भी है, कभी भी किसी मैंने जीरा नहीं जलाया। आज बस वो क्या था कि मैं उधर तड़का तैयार कर रही थी, वंशु बनी ने मेरे से मांग लिया टावल, और मैं उनको टावल देने के लिए चली गई, और बस इतनी ही देर में ये सब हो गया। चलो कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं उसको, नज़र हटी दुर्घटना घटी। सो ऐसा वाला काम हो गया मेरे साथ। हाँ जी, तो ये मैंने अपने बच्चों को दे दिया है खाना डाल के। ओ वंशु बनी, आज राजमा कैसी बनी है बेटा? आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मेरे से, सही बनी है? अरे आज गलती से है ना, वो तड़के में ना जीरा डाला ना, वो जल गया है। हर बार जलाऊं? इतनी अच्छी? अच्छा बताओ, ये क्या कह रहे हैं दोनों बच्चे? ऐसे कह रहे हैं मम्मी हर बार जलाया करो जीरा, ऐसे आज राजमा अच्छी बनी है। वैसे ना पर्सनली बताओ ना, इन दोनों भाइयों को राजमा चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो आज चावल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए आज मैंने रोटी बनाई है, पर कह रहे हैं कि अच्छी बनी है। चलो, सबसे बढ़िया बात यह है कि मेरे बच्चों को राजमा पसंद आई, और मेरे को क्या चाहिए। और कल की तरह सेम क्या चल रहा है हमारे घर में, सिंचैन।
सो फाइनली मेरा सारा काम हो गया है। किचन का मैंने सारा काम निपटा दिया है और पूरी किचन मैंने साफ़ कर दी है। ये देखो आप, पूरा सेल्फ जो है पूरा चमका दिया है। अपनी गैस को भी अच्छे से मैंने पोंछ दिया है और आप देख ही सकते हो, मैं रोज़ रात को अपनी किचन को पूरा ऐसे साफ़ सुथरा करके और तब सोती हूँ। इससे क्या होता है ना, सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरी किचन मेरे को ऐसे ही एकदम बढ़िया साफ़ सुथरी मिलती है। और ये देखो, चिमनी का फिल्टर जो है वो मैंने लगा दिया है और मेरी चिमनी कैसे चमक रही है। पूरी चिमनी को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ किया है। और अब मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए दूध गर्म, क्योंकि रात का टाइम हो गया है और अभी रात के 10 बजे हुए हैं। आई थिंक 10 या पौने 10 का ऐसा कुछ टाइम हो रखा है। और अभी मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए दूध गर्म। मैं दूध नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है और कहते हैं कि जुकाम में दूध भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा परेशानी होती है। सो इसलिए मैं 3 ग्लास तैयार कर रही हूँ वंशु, बनी और मोनू के लिए। और अभी जो है मैं आई हूँ बाहर की तरफ ये कपड़े उतारने के लिए। जो कपड़े सूख गए थे वो मैं उतार के जो है अंदर ले जाऊंगी, और जो थोड़े बहुत गीले हैं जैसे कि जीन्स वगैरह है, इनको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, उनको मैं यहाँ बाहर स्टैंड पे ही सुखा दूंगी। लेकिन यहाँ रस्सी पे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि एक बार मेरे साथ हो गया था धोखा। मैंने ना एक बार कपड़े धोए थे शाम को और वो ना गीले थे, तो मैंने क्या किया, वो कपड़े मैंने उतारे नहीं और मैंने सोचा कि ये ना ये रात भर ऐसे पड़े पड़े सूख जाएंगे, तो मैं इनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और क्या हुआ कि रात को आई आंधी और फिर मैं भागी फटाफट से और मैंने फटाफट से कपड़े उतारे। लेकिन शुक्र ये रहा कि कपड़े जो हैं मेरे सारे मेरे को मिल गए, कोई कपड़ा उड़ा नहीं था, क्योंकि मैं चिटकनी लगा के रखती हूँ सभी कपड़ों पे। और रात को ना वैसे बताऊँ तो कपड़े बाहर सुखाने भी नहीं चाहिए। और ये कपड़े मैं ले आई हूँ सारे के सारे। और वंशु जो है व्लॉग शूट कर रहा है, तो मैं उसको बोल रही थी कि थोड़ा दूर से व्लॉग शूट करो। वो बिल्कुल ना मेरे मुंह के पास लेके आया था कैमरे का। हाँ जी, मेरा काम सारा हो गया है कंप्लीट। रात के बजे हुए हैं 10 और अब जाके कहीं मैं फ्री हुई हूँ। जो कपड़े थे वो भी मैंने ला के यहाँ रख दिए। ये सूख चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे ही सूख चुके हैं। जो नहीं सूखे हैं उसको मैंने बाहर स्टैंड पे रख दिया है, और ताकि जो है वो सूख जाए, रात रात में तक सूख जाएंगे वो। और अब मेरी दवाई का टाइम हो गया है, अब मैं दवाई लूँगी, क्योंकि सुबह से लेके अब रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ और दवाई ले लेके काम कर रही हूँ। सो दवाई का असर रहता है ना जब तक, तब तक तो मैं काम कर लेती हूँ बढ़िया तरीके से। और जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता है ना, तो मेरे को हरारत शुरू हो जाती है। सो अभी वो दोबारा से हरारत मेरे को होनी शुरू हो गई है, थकावट हो गई है। और अभी मैं लूँगी अपनी दवाई और दवाई लेकर करूँगी रेस्ट, क्योंकि जब इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एवरीवन, जय माता दी।